देखिए, इमरजेंसी के उस कालक्रम में जब देश के संविधान की हत्या की गई थी, अपनी पदलिप्सा में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से देश के संविधान के सभी मूल स्तंभों को ध्वस्त किया था, संविधान की आत्मा, मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया था, उस समय प्रभाष जोशी जी की भूमिका अत्यंत प्रासंगिक भी थी, महत्वपूर्ण भी थी। जयप्रकाश जी ने जिस तरह से उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद में प्रभाष जी ने जिस तरह से विचारोत्तेजक बातें लिख करके देश को लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए एकत्रित किया, जागृत किया, इसलिए आपातकाल का वो समय और प्रभाष जी के जीवन का महत्वपूर्ण समय था। इसलिए निश्चित रूप से उनके जन्म जयंती के अवसर पर इसको याद किया जाना, और ऐसे समय में जब देश आपातकाल के संविधान की हत्या के 50 वर्ष को देश भर में स्मरण करने के लिए, स्मरण कराने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है। सर, मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, विपक्ष भी तमाम मुद्दे बात कर रहा है, क्या कहेंगे सर, क्या संदेश देंगे कल के? देखिए, मुझे लगता है कि देश के पास में चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए अनेक विषय हैं। उन सब महत्वपूर्ण प्रासंगिक विषयों पर खुल करके चर्चा हो, क्योंकि संसद जो है वो संवाद का स्थल है, प्लेटफॉर्म है। संवाद हो, विचार विमर्श हो, बातचीत हो, लेकिन उसको हुड़दंग का प्लेटफॉर्म न बनाया जाए, मैं इतना ही कल्पना करता हूँ। लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते आए हैं, ये देखिए, संविधान की पुस्तक को जेब में रख करके संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से प्रहार करके उनकी पवित्रता को चोटिल करना, अपने दिए गए वक्तव्यों के आधार पर जब देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हो रहा है, और पहली बार नहीं, देश में चौथी बार हो रहा है, तब इस तरह की अवांछित और हल्की टिप्पणियां करके मुझे लगता है कि वो अपने आप को हल्का बना रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।